संपन्न करते हैं, उन्हीं को समर्पित करते हैं, उन्हीं को साक्षी मानते हैं। और शुद्धता का प्रतीक अग्नि और हमारी चराचर भारतीय संस्कृति के संवाहक के रूप में आज बहुत से नवांकुर यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित हैं। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी मंच पर उपस्थित मैं आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरवी शर्मा जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। कृपया वे मंच पे आए, डॉक्टर आरवी शर्मा जी, और मैं मंच को अभिनंदन और स्वागत करें। अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ इंजीनियर अशोक यादव जी से भी हम अनुरोध करते हैं, कृपया मंच पे स्थान ग्रहण करें। हमारे काशी प्रांत के संगठन मंत्री श्री दीपक शर्मा जी, आपसे भी हम लोग अनुरोध करते हैं, कृपया आकर के मंच पे। आज का ये कार्यक्रम निश्चित तौर पे हम सभी के बीच में कुछ ही समय के पश्चात हम लोग सांगीतिक ध्वनियों के बीच में होंगे और अपने आप को पाएंगे मंच पे आए। नमस्ते। और आज नाथ प्रभु विराजमान है, उन सभी का हम लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और श्रोतागण जितने लोग आए हुए हैं उनका भी स्वागत है। बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम होगा। नाथ प्रभा सौरभ प्रोग्राम जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। हमारे मध्य उपस्थित हैं, हमारे जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन आपका। हमारे मध्य उपस्थित हैं जोरदार तालियां डॉक्टर आरवी शर्मा जी के लिए। प्राप्त करेंगे और ये हमारा सौभाग्य है कि आज मंच पे एक से एक अपने क्षेत्र के विलक्षण प्रतिभा के धनी विद्वान हम लोग के साथ मंच पर हैं। तो हम सबसे पहले हमारे संस्कार भारती के प्रांत संपर्क प्रमुख और संस्कार भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संपर्क प्रमुख और संस्कार भारती के पालक श्री दीनदयाल जी से हम लोग अनुरोध करते हैं, कृपया 2 शब्द से हम लोग को अनुग्रहित करें। नाथ प्रभा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शर्मा जी, इंजीनियर अशोक यादव, बाल सुधार आयोग, बाल अधिकार आयोग के सदस्य, समाजसेवी श्रीमती रजनी शर्मा जी, संस्कार भारती के प्रांत संगठन मंत्री, महानगर अध्यक्ष, मंत्री, अन्य पदाधिकारी गण, दर्शक श्रोता बंधुओं, उन्होंने आज सुबह सुबह जब सूर्योदय हुआ तो एक दिवस मनाया, और जब सूर्य ढलने लगा तो दूसरे उत्सव की तैयारी किया। जो कहा जाता है कि यह उत्सवों त्योहारों का देश है, तो ऐसा ही आज लगा। सुबह से मैं 4:40 पर घर छोड़ा हूं और अभी घर नहीं पहुंचा। बैग में लेकर के सुबह का ड्रेस भी था, और फिर दूसरा हमसे लोग पूछे, अभी आप तो कुछ और पहने हुए थे 10 बजे तक, घर से हो कब गए कब आए? हम भी घर गया नहीं। तो इस प्रकार के जीवन के लोग यहाँ हैं। सुबह भी एक कार्यक्रम, शाम को कार्यक्रम करना
अनुभव जीवन इस बात का संकेत करता है कि जो भी हम सोचते हैं, संकल्प करते हैं, उसको निश्चित ही पूरा करते हैं, क्योंकि यह हमारी जो काम करने की जो शक्ति है, ऊर्जा है, यह हमको परिणाम बताती है। संक्षेप में विषय को समाप्त कर देंगे, क्योंकि वैसे भी कार्यक्रम का विलंब हो रहा है। एक था जो शरीर को स्वस्थ करे, एक है, अभी मैं जब निकल रहा था अपने कार्यालय को, तो हमने कहा भाई आज आप लोगों ने शरीर के लिए सब स्वस्थता के लिए किया, अब कुछ जो कहते हैं दृश्य अदृश्य, जो दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन वो रोने वाले को भी अच्छा लगता है, हंसने वाले को भी अच्छा लगता है। कभी कभी रोने वाला भी हो तो कहते हैं उसको हंसाने के लिए संगीत ही एक ऐसी कला है जिससे वो हंसना शुरू कर दे। बोले सर जरा स्पष्ट करें, हम के आज संगीत का भी अपना एक उत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस में एक संगीत के कार्यक्रम में जाना है। तो मन के अगर एकाग्र चित्र होकर के हम बैठते हैं तो मन के जिसको कहते हैं पोर जो पोर मुझे दिखता नहीं, वहां भी आनंद की अनुभूति मिले। ऐसे ही जैसे बाबा रामदेव जी कहते हैं कि जब योग करते हैं तो अनुभूति होती है, दिखता तो नहीं है। तो ऐसे ही यह मन को शीतलता प्रदान करता है। जब आदमी मन से स्वस्थ होता है तभी वो कुछ भी कर पाता है। के बीच में मैं आकर के मैं अपने को भी धन्य समझता हूँ और मैं बार बार आता रहता हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। शायद कुछ साधकों के साथ रहते रहते कुछ बूंदे विषय को मैं आगे न बढ़ाते हुए आप सबको, दर्शक को, आयोजक को साधुवाद देता हूँ और मन बड़ा रखा है इस नाते बधाई भी देता हूँ। संख्या भले ही कम हो लेकिन मन अगर अपना बड़ा है, कल आएंगे लोग पूछेंगे और सीट नहीं मिलेगी देखने का। आप सभी से मैं कुछ अपनी निजी बात भी साझा करूंगा कि जब जब हम लोगों को कोई भी बड़ा एक हम लोग कोई लक्ष्य लेते हैं तो सबसे पहले जिनके पास मेरा फ़ोन जाता है वो आप ही हैं और सबसे ज़्यादा जिनका आशीर्वाद मिलता है वो आप ही हैं। तो आपको हृदय से हम पुनः प्रणाम करते हैं और चाहते हैं कि बार जोरदार तालियां हमारे प्रांत संपर्क प्रमुख श्री दीन के लिए। भारत माता की वंदे वंदे हर हर महादेव। आज बड़े सौभाग्य की बात है, दो जैसा भाई साहब ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस, एक ये संयोग है। और मैं समझता हूँ कि जैसा भाई साहब ने कहा कि संख्या कम है और वाकई में जब माननीय मोदी जी जो है योग का इस कार्यक्रम को शुरू किए थे तो ऐसे ही छोटे छोटे संख्या में लोग थे। आज ऐसा भी हम लोगों ने देखा कि मैं नमो घाट पे था और वहाँ पे सीट नहीं मिल रही थी, सिक्योरिटी लगाया गया था। तो मैं इस संस्कार भारती काशी महानगर मांगल्य सेवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में विश्व संगीत दिवस के अवसर पे जो आयोजित कार्यक्रम के नाद प्रभा जो कार्यक्रम है, इसके जितने भी कलाकार जो इस टीम के सदस्य, मैं सबको बधाई देता हूँ। क्योंकि लोग सीधे चाहते हैं कि जो है कार्यक्रम को देखें और कार्यक्रम को सुने, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। क्योंकि भाई साहब ने एक चीज़ और बहुत अच्छी बात बताया कि योग से शरीर स्वस्थ रहता है और संगीत से मन खुश रहता है। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथ ही साथ इस समय
सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली काशी में सुश्री मिथिलेश कुमार जी भी हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। तो एक तरह से मुझे लगी डॉक्टर आरवी शर्मा जी को कि कृपया आप आएं और आपका आशीर्वाद हमें मिले, ऐसी हमारी आकांक्षा है। सभी सुधी श्रोताजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। पंडित सौरभ जिन्होंने इस जगत के लिए जो दिया है, इसका तात्पर्य है संगीत कहने में एक वर्ड है, एक शब्द है, पर उसके 3 अर्थ उसके अंदर में समाये हुए हैं। मैं संस्कार भारती की तपस्थली काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम विश्व संगीत दिवस के अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं मेडिकल क्षेत्र से हूं, पर आप सभी अभिभावकों से मैं अनुरोध करता हूं कि संगीत में अपने बच्चों को कम से कम 3 विधाओं में से किसी न किसी एक में जरूर शिक्षा दिलवाएं, जिससे हमारे बच्चे पथ भ्रमित न हों और उनमें संस्कार पैदा हों। संस्कार भारती अपने आप में संस्कारित भारत के रूप में अगर इसको जाना जाए तो ये संगीत संस्कार के रूप में हम लोगों को एक शिक्षा देता है। और ये बड़ी कठिन तपस्या है। मुझे बहुत डर लगता है संगीतज्ञों से, क्योंकि ये रियाज जब करते हैं तो कितने घंटे करते हैं मुझे पता नहीं चलता है, या किसी को पता नहीं चलता है। तो हमारे बीच में अभी राजेश्वर आचार्य जी आ गए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और अब इस मंच से मैं संस्कार भारती और दोनों संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं और उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय काशी विश्वनाथ। छात्र के तौर पर दैदीप्यमान हमारे पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी, जो हम लोग के अभिभावक हैं, आप हम लोग के बीच में हम लोग के छोटे से अनुरोध पर इस समय उपस्थित हैं। आपसे हम अनुरोध करेंगे कृपया आप मंच पे आएं। करता हूं कि कृपया आप हम लोगों के विशेष अनुरोध पर हम लोग के बीच में पधारें। अध्यक्ष जी डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी, डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी हम लोग के बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनसे पूर्व समाज सेवी श्रीमती रजनी शर्मा जी से हम अनुरोध करते हैं, कृपया 2 शब्द से हमें अनुग्रहित करें। महादेव, काशी की नगरी में हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। उससे पहले मैं मंच आसीन दीनदयाल भाई साहब जी और सभी को हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ पर आने का आपने अवसर दिया। दूसरा, नाद शब्द सुनते ही मन में एक अलग सा दिव्य सा एक अनुभव सा लगता है। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगी, जैसे उन्होंने अपने डमरू से नाद की उत्पत्ति करी, उसी तरह इस विश्व संगीत दिवस पर हमारे राष्ट्रीय संगीत को इसी तरह आगे बढ़ाएं। और आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत कम ऐसे वक्ता हैं कि जिनको लगातार आप सुनते जाइए तो लगेगा कि बस सुनते ही जाएं।
उनसे आशीर्वाद भी मिलता है, उनसे प्रेरणा भी मिलती है, उनसे वो सब कुछ मिलता है जो एक संगीत के विद्यार्थी को चाहिए होता है। और ऐसे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष विशेष उपस्थिति के तौर में हम लोग के बीच में उपस्थित डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी से हम अनुरोध करते हैं कि कृपया हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मंच को महिमान्वित करने वाले हमारे मंचस्थ काशीवासी अक्खड़ कहे जाते हैं। उन्हें एक ही आदेश होता है कि काशी में किसी को छोटा मत समझना। न जाने कि सामान्य वेशभूषा में कोई महनीय व्यक्तित्व घूम रहा हो। विश्वविद्यालय है, 10 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर मुझे प्रवेश मिला था। शैशव बीता, फिर केशव के ज्ञान के लिए आगे बढ़ने के लिए किशोरावस्था बीती, युवावस्था बीती। वह नगरी है जहाँ पर 3 चीज़ों के लिए हमेशा झगड़ा होता है। बड़ा कौन है, गुरुत्व कौन है, पाता है। राजा कौन है, बाद में राजनीति आई, राजतंत्र के बाद। और मालिक कौन है। काशी ऐसी नगरी है, तीनों चीज़ें यहाँ सामान्यतया लोक भाषा में का राजा का हाल हो। गुरु जाते थे दवा यहाँ खींच दिया, बोलेंगे गुरु और क्या मालिक। तो 3 शब्द ऐसे हैं कि काशी में बाहर से आता व्यक्ति पूछता है, खालाजी वो गदा उठाया जाता था 5 पसेरी का, 10 पसेरी का, और नार उठाया जाए, क्या अभी कोई है? काहे तू का कर पर देख के कने देखना है। तू कितना वजन उठावाला? अरे भाई हम पता, अरे पहले पता पूछा तो तुम्हें कितना जानकारी है ये तो बतावा। 50 किलो से कसरत करते हैं और 100 किलो तक उठा लेते हैं। अच्छा ओलंपिक में तो कितना उठावे के लिए आया हुआ? तो वैसा बता देते तो हम चले जाते वहाँ। करे तो उसे पूछा थे अब मक्खी हुआ जात हुआ हाथी से लड़े तो क्या करना, पहले सुन तो ले कि तू कितना उठावा था। अच्छा उठा के बाएं हाथ से धीरे से उठा के रख दिया। 1.5 क्विंटल कहो और उनके यहाँ हम कचरा साफ करेला, एक उठावे के पड़ा रोज उठा के आप 1.5 क्विंटल उठा रहे हैं। आप तो बहुत अच्छे पहलवान, क्या हम पहलवान नहीं, उनके यहाँ साफ सफाई करेला है ना। मतलब पहले तो धाक जमाना। अक्खड़ होने का अर्थ है कि जिस बात ने कहा है जो आप हैं उसका फैसला, उसका निर्णय प्रायोगिक रूप में पहले कर लीजिए, तब आपके वचनों को वो स्वीकार करेंगे। तो ये अक्खड़ होगा। उसके बाद उस अखाड़े में परास्त करने के बाद अपने को कहना कि आप तो बहुत बड़े पहलवान के, अरे कुछ नहीं, हम तो सामान्य उनके यहाँ काम करते हैं। तब धाक जमने के बाद श्रेय लेते समय वो हो जाता है फक्कड़, तो श्रेय नहीं लेता। और ऐसे काशी में हमारे अपने ही संस्कार भारती में, काशी में सिर्फ एक चीज का डर लगता है, प्रशंसा से। यह व्यंजना है, लक्षणा है या क्या है। और संस्कार भारती से संबंधित जहाँ एक सामान्य स्वयं सेवक सब कुछ करने का दायित्व लेता है, अनुशासन सीखता है, अपनत्व का आसन पाता है, वहाँ पर जब प्रशंसा होती है तो मुझे लगा कि अपने महामंत्री महोदय मुझे सावधान कर रहे कि आए, बहुत देर से आए। मेरी गलती यही है कि इस 4थे आयोजन में मैं आ रहा हूँ। वहाँ से 12 बजे दिन में चला था। फिर मैंने अपने सहायक से पूछा, क्या यार मैं राजनीति की होता जा रहा हूँ क्या? जाना और फिर कहना क्या बताऊँ, यहाँ गया था, वो बस मुझे अगली सभा में जाना है, मैं 2 मिनट अपनी बात रख के जा रहा हूँ। कहीं भी पूर्णतया समर्पित होकर कार्य न कर पाना। राज्य में राजित हो रहा है, नीति गायब हो रही है, इसका उत्तर नहीं है। महत्व अपनी व्यस्तता और अपनी महत्ता की गाथा गाना और कृतित्व, व्यक्तित्व
इसलिए पहले तो उस प्रतीक्षा वाले वाक्यों को मैं महामंत्री को सुरक्षित करने के लिए दे देता हूँ कि और काशी में जो बाहर से अभ्यागत आए उन्हें आप प्रदान करें, मुझे सामान्य कार्यकर्ता रहने दे। जो माननीय योगेश जी ने कहा था कलाकार को कार्यकर्ता बनाना है और कार्यकर्ता को कलाकार बनाना है। इसीलिए अभी छूट कर भागा मंत्री महोदय अयोध्या के लिए गए और मैं अपनी काशी में लौट आया। इसलिए नाद की बात अभी पूर्व वक्ता ने कही। पूरे विश्व में समता की दृष्टि से देखा जाए तो हम आप स्थापित एकत्व नहीं करेंगे, प्रकृति ने ही कर रखा है। नेचुरल स्केल, प्राकृतिक स्वर ग्राम। इसलिए भाषागत जो अंतर है स्वर के आधार पर व्यंजना स्थापित होती है। भाषा बहुत कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसकी एक सीमा है, 10,000 20,000 वोकैबुलरी सब शब्द संपदा सीमित होती है। और हम स्वयं यह भ्रम पाल लें कि हम संगीतकार हैं, हम ही नाद की महत्ता को जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, आपने सितार देखा होगा, तरफदार ऊपर के तार बजाए जाते हैं और नीचे के तार मिला दिए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में निहित जो सांगीतिक तत्व है उसकी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति में जो लगा रहता है, आप स्वर सत्ता के द्वारा उसकी महत्ता को जगा देते हैं। बजता है ऊपर वाला तार तो स्वयं अपने आप वह करतार स्वर आ जाता है। और ये काशी विश्वनाथ की नगरी है, इसलिए काशी की भाषा विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से सबको समझ में आती है। आप बच्चे से कहते हैं जाओ चाचा को बुला लाओ, लौटने में पूछते हैं क्या कहा, कह तो रहे थे कि हम आ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ से लगा कि आएंगे नहीं। यह जो आवाज़ से लग जाता है, जो आरोह अवरोह एक सांगीतिक परिभाषा के अंदर न होके आप जब भी कहेंगे, आज्ञा देंगे तो आपकी आवाज़ नीचे से ऊपर चढ़ेगी, आज्ञा होगी, देखो चलो जाओ। और जब आप निर्भर करेंगे दूसरे पर, प्रार्थना मूलक आपकी शब्दावली होगी, तब आप अवश्य अवरोह करेंगे। ए मान जाओ ना, चलो ना, ये अवरोह होगा। इस दृष्टि से व्यापक सत्ता है संगीत की, और उसे न जानते हुए जो आजकल सप्लाई लाइन चल रही है, काशी के घाटों पर प्रायः नाव पर शूटिंग होती है। लोकगीत गाता हुआ अपने माता पिता के साथ हीरोइन चली आई है, हीरो खोजता हुआ काशी की गलियों में भटकता हुआ गंगा घाट पर निराश होकर आ गया है। दूर देखता है कि हमारी जो चहेती है वो बहुत अच्छा नृत्य करती थी, नाव पर वो आवाज़ लगा रही है और नृत्य कर रही है। जरा ध्यान दीजिएगा कि हम नाद की प्रकृति के अलावा हर वस्तु की अपनी तारता, तीव्रता, गुण और कालमान पहचान होती है। लोग प्रश्न करते हैं, ये आप लोग क्या राग और रागिनी की बात करते हैं, कैसे रागिनी हो जाएगी, कैसे राग हो जाएगा? एक ही स्वर से पहचान हो सकती है, दो स्वर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि यह किसकी आवाज़ है, कहाँ से आ रही है, पुरुष है, स्त्री है, या कौन सी स्त्री है, कौन सा पुरुष है। इधर आओ, इधर आओ, आपको एक ही स्वर से पता चल जाएगा कौन। और उसके बीच में भी इधर आओ, ये तारता, तीव्रता, गुण और कालमान आपको स्वतंत्र समझ में आ जाएगा। और जहाँ सप्त स्वर है, जहाँ षडत्व पैदा होता है, दो त्रिकोण पैदा होते हैं, वहाँ पर द बॉडी ऑफ साउंड, हमारे विश्वनाथ का शरीर, तन जो है वह नादमय है, उनका नाम है नाद तन। वंदे नाद तनुम तमुत्थर जगत गीतम मुदे शंकरम, द बॉडी ऑफ साउंड। ऐसे हमारे विश्वनाथ हैं। इसीलिए आज हम सोचते हैं कि विश्व संगीत दिवस नहीं, यह विश्व में विश्वनाथ का दिवस है। और इसलिए नादाधीनम जगत सर्वम, हम नाद तनु। इसलिए बेचारे हमारे शंकर जी को हैप्पी बर्थडे कोई नहीं कहता, उनको मैरिज डे की बधाई तो मिलती है शिवरात्रि को, लेकिन हैप्पी बर्थडे कोई नहीं कहता। जन्माष्टमी है और रामनवमी है, बाबा को नहीं। बाबा का शादी का दिन मनाया जाता है और गवने का दिन मनाया जाता है। क्यों?
वो अनंत है और अनंत का अनादि होना आवश्यक है। विज्ञान में एक पदावली चुका है, अल्ट्रासाउंड। गंगा से एक कटोरी पानी निकालने या एक चम्मच या एक घड़ा, क्या उसका नाम घड़ा गंगा हो सकता है? चम्मच गंगा हो सकता है? कटोरी गंगा हो सकता है? ये हमारी लिमिट है कि हम इतने दूर की आवाज़ नहीं सुनते, इतनी ऊंची आवाज़ नहीं सुन सकते, इतनी नीची नहीं सुन सकते। तो ये लिमिट हमारी है, वो हम ध्वनि पर, क्योंकि ध्वनि उत्पन्न होती ही नहीं है, वह अनाहत रूप में ध्वनि है, हम उसे उपलब्ध करते हैं, हमें उपलब्ध होती है। इसीलिए अनाहत नाम की यात्रा आहत से शुरू होती है। इसीलिए सारे गा मा पा धा नि सा हो या डोरे नि पा ती ला सी डो हो, वो वहीं का वहीं है, सब सांगीतिक भाषा। इसलिए आज तक भाषिक अनुवाद के क्षेत्र में किसी ने नहीं कहा आप इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े विद्वान हैं, आज आप अंग्रेजी में हंस के दिखाएंगे या अंग्रेजी में रो के दिखाएंगे। हिंदी में रोना, अंग्रेजी में रोना अलग अलग नहीं है। ये मानवीय संवेदना का वह धरातल है जो नादमयता के अंतर नाद से, नाद का, नाद में, नाद तक है। न नादेन बिना काव्यम न नादेन जगत। इसीलिए कहा जाता है कि काशी की नगरी में बाबा ने बड़ा धोखा दिया। 15 संस्कार तक तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन 16वें में दादा स्वयं चले गए बाबा। इसलिए यह संस्कार हमें यह भी संस्कार करता है, इस नश्वर जीवन में वह कौन सा अनश्वर कार्य करें जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो। विश्व के कितने आए यहीं समा गए। आज चाहे जितना उलझने रही है तो भारतीय संस्कृति रही है और रहेगी तो भारतीय संस्कृति रहेगी। उसी का पालन करना, उसी संस्कार का आविष्कार करना, परिष्कार करना, परिमार्जन करना और अर्जन करना, स्व को जानना। इस संस्कृति में धृति और वृत्ति को जानकर आगे संस्कृति बढ़ाने की जो कला है वह है हमारी भारतीय संस्कृति। इसलिए संस्कार भारतीय संस्कार देती है, प्यार देती है, आधार देती है। इसलिए आज 2 दिवस है, योग का दिवस भी है और कालातीत, शब्दातीत, पर ब्रह्म नाद का भी दिवस है। हम ध्यान देके देखें, हम समझें कि हम किसके हैं, किस में है, किससे है। इसी को साकार करना, मानव से मानव का प्यार करना हमारी संस्कृति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, कड़ी दर कड़ी आती है। इसी थोड़े से शब्दों में विनम्रतया भगवान शंकर की को प्रणाम करते हुए भवतु भवताम भक्त्यम दिव्यम 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 प्रणाम। समझ पा रहे होंगे कि शायद मैंने कुछ भी अतिशयोक्ति यहाँ से इस मंच के माध्यम से नहीं की थी। कैसा लग रहा है ये अगर पूछूं तो शायद एक दोहा मैंने पढ़ा था कि जो गूंगे को मीठे फल अंतर्गत ही भावे। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को आप एक मीठा फल खिलाइए और उससे पूछिए इसका स्वाद कैसा है, वो उसकी अनुभूति कर सकता है लेकिन वो आपको बतला नहीं सकता। तो पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी जो हम लोग के अभिभावक हैं, आपको सुनने के बाद बस हम लोग अनुभूति कर सकते हैं कि हम लोग को कैसा इस समय लग रहा है आपका आशीर्वाद प्राप्त करके। हम लोग उसको बता नहीं सकते। जोरदार तालियां और अभिनंदन हमारे पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी गुरु जी के लिए। मैं बहुत आह्लादित हूँ यहाँ मंच से मैं देख पा रहा हूँ हमें जिन्होंने डिप्लोमा सेकेंड ईयर में पढ़ाया काशी विश्वविद्यालय में, शायद ये बात 2004 के लगभग की है। तो 18 साल बाद आज अपने गुरुस्वरूप डॉक्टर चारुचंद्र सर को मैं यहाँ देख रहा हूँ। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत। मैं चाहता हूँ अपने स्थान से एक बार खड़े हो जाएं जिससे सभी लोग आपको देख पाएं। अतिथि हैं, आप सभी से मैं सादर अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच के सामने अगली पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। और जो हमारे लोग कलाकार होते हुए कार्यकर्ता बने हैं, जो कि हमारी एक बड़ी अच्छी जो एक बात आज हमें सीखने को मिली, तो वो कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ से इस मंच को हमारे अगले कलाकार के लिए गणानां गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एकदंत चंद्रमान ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तारदय धुरपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे मृदंग
बजावे, मृदंग बजावे। आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। भावभगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मुझको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। यहाँ पे आए अतिथि, विशिष्ट अतिथि सुरुचिता दीदी, गुरु जी, राष्ट्राचार्य जी, इनको तो हमने बचपन से ही सुन के ही तो मैं बड़ी हुई हूँ और काफ़ी समय से इस संगीत जगत तो पूरे जितने भी कलाकार हैं सबको सुनी हुई। आज संगीत के शुभ अवसर पर, संगीत दिवस के शुभ अवसर पर और विश्व योगा दिवस के अवसर पर सबको बधाई। ये मेरी प्रस्तुति लगभग 5-6 साल बाद हुई है। मैंने पुनः अभी शुरुआत की है। जो भी त्रुटि हो वो सब मेरा है और जो कुछ अच्छा है वो सब मेरे गुरु का है। लास्ट में मैं बिंदादीन महाराज जी द्वारा रचित अष्टपदी, जिसके 2 पद मैं करूँगी। काशी महानगर के भाई साहब हमारे सौरभ जी, नीरज जी, सभी को सादर साधुवाद, धन्यवाद। बहुत कम समय पे मुझे निमंत्रण मिला, जैसा भी है, जो भी है आपके सामने प्रस्तुत है बिंदादीन महाराज जी के रचित अष्टपदी। नमस्कार।
के लिए और अंगवस्त्रम से आपका सम्मान कर रही हैं संस्कार भारती काशी महानगर की उपाध्यक्ष श्रीमती बीना साया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और क्योंकि विलम्ब हो चुका है, मैं आपसे इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा आप कृपया मंच पे आए, जिससे एक स्वागत की जो आपकी परंपरा है उससे हम आज संगीत दिवस है। आज के दिन काशी में गंगा भी उल्टी बहती है और एक हमारे जो हृदय में एक भाव है, उस भाव का यहाँ पर हम लोग प्रकटीकरण करते हुए और हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रविंद्र जायसवाल जी जो हमेशा हम लोग के साथ हर तरीके से रहते हैं, आपका हम लोग हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कृपया आपसे हम लोग अनुरोध करते हैं आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमको लगता है कि मैं चाचा हमारे कहते हैं कि रासो जी हमारे मित्र हैं तो कहता हूँ चाचा है। भैया कहते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं तो मैं कहता हूँ भैया। देश के यशस्वी पद्मश्री रसाचार्य जी, हमारी बड़ी बहन जिनको हम बचपन से इनके आदर्श को, इनके संगीत के लिए हम इनके फैन भी हैं, भाई नीरज जी, प्रमोद पाठक जी, आर.वी. शर्मा जी, भाई सौरभ जी सहित यहाँ पर सभी सम्मानित कलाकार, संस्कार भारती के सभी पदाधिकारीगण, मंगल सेवा संस्था के पदाधिकारीगण। सबसे पहले आज विश्व संगीत दिवस और विश्व योगा दिवस है। दोनों मेडिसिन भी है, स्वास्थ्य के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए। सुबह हम सब गए थे योगा करने के लिए भदोही, वहाँ मैं प्रभारी था, मंत्री था। तो मैंने कहा कि योग हमें मेडिसिन है, योग हमारा स्वास्थ्य ठीक करता है। जब दीनदयाल जी ने कहा शाम को संगीत है तो लगा है क्या संयोग है, दोनों का काम ही है मन को, दिल को स्वस्थ रखना। काशी में बहन जी कह रहे थे कि कजरी आप छोड़ दिए हैं कराना। राजेश्वराचार्य जी बैठे सामने, प्रधानमंत्री जी जब कहे कि बनारस में क्या हो सकता है तो मैंने एक राय दिया, बनारस साहित्य का क्षेत्र है, बनारस मंदिर का क्षेत्र है, बनारस गंगा का क्षेत्र है, तो बनारस संगीत का क्षेत्र है। और चारों विधाओं में नृत्य हो, नाट्य हो, गायन हो, वाद्य हो,
आप जैसी विभूति गायन में भी है, नृत्य में भी है, नाट्य में भी है और वाद्य में भी है। शायद भारत के पूरे विश्व में एकमात्र शहर ये है, काशी है, जहाँ चारों विधाओं के, चारों नृत्य के, गायन के, वाद्य में अलग अलग प्रकार के इतनी बड़ी संख्या में हमारे संगीत के लोग वो काशी में। अगर हम इसको कहें कि आज के दिन में हम कहते हैं कि मंदिरों का शहर बनारस है, तो संगीत का शहर भी काशी है, यह इसकी पहचान है। बनारस में कहा जाता है कि विश्वनाथ मंदिर बनने के बाद 4 महीने से होटलों में जगह नहीं है, टूरिस्ट आ रहे हैं। टूरिस्ट आने के बाद शाम के समय में बिना संगीत के कार्यक्रम में भाग लिए लौट जा रहा है, वो खोज रहा है कि हम कोई ऐसा मंच बना करके प्रतिदिन गंगा आरती की तरह हम संगीत का कार्यक्रम कर सकते हैं क्या। आज गंगा आरती के कारण से न केवल और होटलियर से लाभ हो रहा है कि एक रात स्टे मिल गया, 1 नाइट स्टे बढ़ गया। हम अगर शाम के समय तय कर ले आचार्य जी कि प्रतिदिन हम कोई एक इसी हाल पकड़ लेते हैं, और यही बनारस के अंदर बहन जी बैठे हैं, काशी विद्यापीठ भी है, BHU भी है, यहाँ के बच्चे हैं, BMUS के, MUS के बच्चे हैं, हमारे पास यहाँ लोक विधा भी है, साथ संगीत भी है, हमारे पास यहाँ वाद्य भी है, और इनके साथ साथ फिल्में भी है। हम इनको लेकर क्यों न एक बढ़िया सा प्लान किया जाए और प्रतिदिन हम बनारस के अंदर गंगा आरती की तर्ज पर संगीत का कार्यक्रम करा सकते हैं क्या, यह प्लान करना चाहिए हमको। और अगर संस्कार भारती इस पर तैयार हो, तो संस्कार भारती के तैयार हो, तो मैं इसके लिए उन्हें अपनी संस्था की तरफ से एक कहीं तो माउंट में घोषणा कर दूँ, उतना मैं हर साल देता रहूँगा। तो अगर आप यही करके चलेंगे तो हम क्यों नहीं प्लान कर चलेंगे, हम संगीत करेंगे, डेली करेंगे। गिरिजा देवी के नाम बनाया गया था कार्यक्रम, वह स्थल दुर्भाग्य है वहाँ कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। TFC में बनाया गया था ओपन थिएटर, वहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा है। वसूल सिद्धांत दोनों मर रहे हैं, और शादी विवाह के लिए स्थान दिया जा रहा है, जिसका दर्द है। हम उसको लिए क्या सोच सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं, यह आज विश्व संगीत दिवस पर यह बड़ा क्वेश्चन है। आज हम संकल्प लेते हैं कि कुछ नया देश में मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव, हर व्यक्ति कुछ नवाचार करेगा, यह प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करते हैं। हर व्यक्ति कुछ नवाचार करेगा, हर संस्था को नवाचार करेगा। आज हम तय करते हैं 365 दिन के लिए जो यहाँ के विद्यार्थी हैं BMUS का, शायद भारत में एकमात्र वह शहर भी है जहाँ 2 विश्वविद्यालय जहाँ संगीत पढ़ाए जाते हैं, जहाँ PhD की जाती है। हमारे पास भारी संख्या में बच्चे मिल जाएंगे, उन बच्चों को मंच मिल जाएगा, और उन बच्चों को मानदेय की जिम्मेदारी मैं भी कुछ शेयर करूँगा। तो अगर हम ऐसा कुछ करके प्लान करें तो अच्छा हो सकता है। मैं पुनः विश्व संगीत दिवस पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। संगीत मैं फिर कह रहा हूँ, मैं थोड़ा उसको ले रहा हूँ उधर मजाक की तरफ। जब रात को नींद की गारंटी है, दवा से नींद आवे चाहे ना आवे, लेकिन संगीत सुनते समय नींद की गारंटी है। ये है हमारे जीवन का प्रति, हम इसे भाग रहे हैं। तो IAS से लेके IPS से लेके डॉक्टर भी संतुष्ट न होने के कारण से आत्महत्या कर रहे हैं। जो आत्महत्या कर रहे हैं वो सब कुछ पा चुके हैं, फिर भी क्या खोज रहे हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं संगीत से प्रेम नहीं है। एक बार संगीत से प्रेम कर लो, इस बात की गारंटी है कि सुसाइड की संख्या कम हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। संस्कार भारती माननीय विद्यार्थी जी को, प्रमोद जी को, नीरज जी को, क्या आपने मुझे बुलाया, क्योंकि हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता है। चुनाव चल रहा था, एक कलाकार चुनाव लड़ रहा है, एक कलाकार आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहा है सांसद का। मैं उसी के प्रचार में सुबह जाता हूँ, रात को लड़ता हूँ, आज प्रचार करता हूँ 5 बजे, भागते भागते मैं यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि कलाकार है। वैसा वो कलाकार है, इसलिए मैं जाता हूँ। वो कलाकार सांसद बन जाएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अभिनंदन और स्वागत।
साथ ही साथ स्वरवाग्नि पे संगत कर रहे हैं हमारे आचार्य पंडित इंद्रदेव चौधरी सर। बहुत ही आपका इस गौरवान्वित कर देने वाले क्षण में हम लोग के बीच में है पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी। आपका भी हम लोग को आशीर्वाद मिले ऐसी हमारी आकांक्षा है। आप आकर के हमारे कलाकार लोगों का सम्मान आपके हाथों से भी हो। आपके ही कारण वहाँ पर बहुत से बच्चे आज सरकारी सेवाओं में हो पाए हैं। ऐसी डॉक्टर संगीता घोष मैम के लिए जोरदार तालियां और अभिनंदन। और ये हम सभी के लिए तालियां आपकी ऐसी हों कि हमें लगे कि हाँ, आज का ये सम्मान कोरोना योद्धा के तौर पे कोरोना के समय में आपने अपनी महती भूमिका समाज में निभाई थी। ऐसे श्री दीपक अस्थाना जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। इसी के साथ हमारे स्वागत इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा श्री अनुपम रघुवंशी जी, जो पूर्वांचल से पहले टेलेक्स वक्ता है। हमारे बीच में एलर्जी होम्यो क्लिनिक के अधिष्ठाता कि आपको मंत्री जी और हमारे विशिष्ट अतिथि के सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही सुश्री मिथिलेश जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। त्वरित कार्रवाई की है। जोरदार तालियां आपके लिए। श्रीमती प्रतिमा तिवारी जी, आपका भी हम लोग इस मंच से हम लोग चाहेंगे, गंभीर हो गई हैं, इस गंभीरता को डॉक्टर आरवी शर्मा जी का हम लोग सम्मान करना चाहेंगे। कृपया आप मंच पे आएं, जिससे आपका सम्मान करके हम स्वतः अनुग्रहित अपने आप। और डॉक्टर मुरलीधर पांडे जी, जो कि हम लोग के गुरु रहे हैं और जिनका लोक संगीत पर बहुत अच्छा कार्य है, जिन्होंने लोक संगीत के क्षेत्र में जिन्होंने अपना भी, डॉक्टर मुरलीधर पांडे जी, उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। थोड़ा सा हमारे यहाँ जो है, जो कार्यकर्ता है वो कलाकार से कार्यकर्ता बनने की स्थिति में है, तो थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नीरज जी, 16 संस्कार और 12 मासा दोनों। और ये जो कार्य कर रही हैं इस समय आप लोगों को सम्मानित करने में जिनकी महती भूमिका है, वो मेरी धर्मपत्नी सविता श्रीवास्तव, उनको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, वो अभी इसमें वो भूमिका में है, सहयोग की भूमिका में। हमारे संरक्षक श्री प्रमोद पाठक जी, आपको हम लोग मंच पे बुलाना चाहते हैं कि कृपया आपका सम्मान करके हम अपने आप को स्वतः सम्मानित गौरवान्वित महसूस। वाइस चांसलर और डीन गुलाब सर हम लोग के बीच में है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए और आपको हम चाहेंगे अब मंच पे आकर के हम लोग इन लोगों का सम्मान समारोह में सम्मिलित हों। और इसी के साथ हम लोग चाहते हैं कि दीनदयाल पांडे जी, जो हम लोग हम लोग साथ अभिभावक के तौर पे हमेशा उपलब्ध रहने वाले हमारे श्री दीनदयाल मान करके निश्चित ही संस्कार भारती काशी महानगर कृतज्ञ है। काशी में डिजिटल की दुनिया में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ईश्वर उपाध्याय जी से हम लोग, जो हम लोग के बीच में वाइस चांसलर गुरु जी हैं, आपसे भी अनुरोध करेंगे कि इनके सम्मान में आप के अगर हाथ लगेंगे तो जरूर ये जीवन भर की एक उपलब्धि होगी। और हमारे बीच में जो वाइस चांसलर सर आए हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम मंत्री जी द्वारा उनका अंगवस्त्रम से एक स्वागत हो जाए। संबंधों की बात की और आप स्वयं धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय चलाते हैं, जहाँ पर बीए में एक सब्जेक्ट नहीं है
टोटल फैकल्टी में बैचलर ऑफ म्यूजिक यह इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो चला रहे हैं। आपने जो इच्छा व्यक्त की, प्रशासन में ही आसन है आपका, अतः संस्कृति विभाग भी उसमें योगदान दे। मैं जब तक जीवित हूँ यह वचन देता हूँ कि रोज तो कार्यक्रम छोड़िए, व्यवस्था ऐसी है कि 24 घंटे प्रोग्राम हो सकता है। होटल्स को सूचित कर दिया जाए, किसकी 2 बजे फ्लाइट है तो 1 से 1:30-2 तक वो प्रोग्राम सुन सकता है। स्लॉट बांट दिए जाएं, कहाँ कहाँ किस केंद्र में कब से 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2 व्यवस्था खाली कलाकारों को पहुंचाने लाने की जाए। और बाकी मानदेय के लिए तो आपने मान दिया ही है। हम काशी के कलाकारों को से वचन बद्ध होकर उनकी तरफ से वचन दे रहे हैं कि 1 घंटा भी खाली नहीं जाएगा। और विश्व संगीत दिवस की ओर से यह हमें घोषित करने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि काशी को यह सामर्थ्य है कि वह अहरनिश 24 घंटा, जब 24 घंटे विश्व के पूंजीपति अपना ऑफिस खोल सकते हैं, तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी अपना हृदय क्यों नहीं खोल सकती। बस कार्डियोग्राम आप करते रहे, हम तैयार हैं।
हेलो। बहुत ही होनहार छात्रा हैं संगीत की। तालियों से आप स्वागत करें। अयन माधव भट्टाचार्य, तुरंत आप लोग अपनी जगह को ले। अक्षय त्यागी, अयन माधव भट्टाचार्य, अक्षय त्यागी जी, श्वेता शर्मा, सम्मान होने वाले लोगों को कहना। सीमा विश्वकर्मा, सीमा विश्वकर्मा, सौम्या सिंह, विवेक कुंवर, सविता त्रिपाठी, सौम्या आप आइए जल्दी से। विवेक कुंवर, सविता त्रिपाठी, वैभव मिश्रा, एकांश मेहता, वैभव मिश्रा, एकांश मेहता, बहुत ही होनहार छात्र और अच्छे गायक। आदित्य अग्रहरी, आदित्य हमारा छोटा भाई है, बहुत अच्छा गाता है और सजग है, हमेशा आवर्तन संस्था के लिए समर्पित। हरिप्रिया मिश्रा, हरिप्रिया मिश्रा, गिरजापति त्रिपाठी, गिरजापति त्रिपाठी, ईशा नागर, रोहित सेठ, शामुएल, रोहित सेठ, तरुलता, तरुलता, जितने बच्चे अभी सम्मानित हुए सबसे मैं कहता हूँ एक बार मंच पे आ जाए, जिससे हम लोग ग्रुप फोटोग्राफ कर लेंगे साथ में। सभी बच्चे एक साथ मंच पे आ जाएं। सभी बच्चे एक साथ आज अपने बीच में हम लोग के हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष। इन बच्चों के बाद मंच पे आए, जिससे एक हम लोग ग्रुप फोटोग्राफ ले लेंगे। और एक जो चीज़ छूट गई थी उसको हम लोग चाहते हैं कि हमारे संगठन मंत्री आप कृपया आप आ जाएंगे मंच पे, तो उन लोगों को आप अंगवस्त्र प्रदान करेंगे। बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने जगह रहें। एक बार फोटो ले फोटो अच्छे से हो जाएगा। अब सब लोग ना एक अच्छा सा फोटो ले, थोड़ा सा
सामने से तो हटो यार आप लोग। एक अच्छा था एकदम अब आइए एक मिनट भी जाइए। हाँ आइए आइए, एक लोग रह गए, आइए एक बार सामने, एक बार फोटो खींचने पे जमीने आइए मैम। सभी के सामने खड़े हो जा रहे हैं। जब है पीला। हाँ वो तो इतना ज़्यादा हाँ वही ना करे। जोरदार तालियां हमारे आज के काशी आप लोग के जोरदार तालियां। और ये हम लोग के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है कि आप सभी लोग हम लोग के बीच में पधारे। बहुत धन्यवाद। और फिर से आप लोग अपनी जगह लेंगे चूंकि अभी 2 कार्यक्रम बाकी। और हमारे रुपेश गुप्ता जी जो कि बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं और साथ ही साथ सामाजिक संस्थाओं के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे रुपेश गुप्ता जी के लिए हम चाहते हैं जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत आज के समारोह में हो। और इसी के साथ Shiva
सुश्री रानी सिंह जी का सम्मान करें। जोरदार तालियां। अभी आप नृत्य देख रहे थे भरतनाट्यम रानी सिंह जी का, और स्मृति चिन्ह जो कि स्मृतियों में रहेगा, और हम सब आपकी स्मृतियों में आपके घर की किसी दीवार पे सजे होंगे इस प्रशस्ति पत्र के माध्यम से। तानपुरा किसी के पास आशीष आप तानपुरा से जैसे एक और जोरदार तालियां श्रीमती सुचेता गुप्ता जी के लिए। और बनारस की एक और शान इस समय मंच पर हम लोग के साथ हैं, और वो कोई और तो ठीक है कर लेंगे क्या दिक्कत है। तो हम लोग निश्चित तौर पे हम लोग ऊर्जान्वित आपसे महसूस करते हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन। इस पूरे कार्यक्रम की संरचना में बहुत बड़ी प्रतिभागिता उनकी, और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ वो
कौन अलबेली किनारे कौन अरे कौन अलबेली किनारे कौन अलबेली किनारे झमाझम पानी भरे कौन अलबेली किनारे झमाझम अरे पानी भरे अरे पानी भरे कौन अलबेली किनारे झमाझम झमाझम पानी झमाझम पानी पानी कौन अलबेली किनारे झमाझम झमाझम पानी झमाझम 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 पानी रे कौन अलबेली किनारे झमाझम तेरे पानी झमाझम पानी झमाझम पानी झमाझम पानी रे कौन अलबेली किनारे झमाझम क्या बात
अलबेली किनार आपको एक बात बता दें, यह सबसे छोटा सिया संग झूले बगिया में राम ललना, ओ सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया जहाँ
बहुत धन्यवाद। और लास्ट में
बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हम सब लोग खड़े होके इतने महान गायिका और कलाकार का सम्मान करें कि यह समय गुजर जाएगा। तो जब सुख में कहिए तो दुख होने लगता है, और जब दुख में कहिए तो सुख होने लगता है। और शायद मुझे लगता है कोई नहीं चाहता होगा कि ये समय गुजर जाए, क्योंकि इस समय हम सभी लोग उस ज्ञान गंगा कहें, सांगीतिक गंगा कहें, उसमें गोते लगा रहे थे। और हर एक